भागलपुर में व्यावसायिक संगठन को एक रचनात्मक और विकसित करने के लिए ईस्टर्न बिहार ऑफ चैम्बर्स कॉमर्स की स्थापना की गई। लगभग ये संगठन व्यापारिक रूप से अगर देखा जाए तो ये 66 साल पुरानी है। भागलपुर में तमाम छोटे बड़े व्यापारी कहीं न कहीं इस संगठन से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ ईस्टर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव रोहित झुनझुनवाला जी हैं। पिछले 18 दिसंबर को जिस तरह से विवाद हुआ था ईस्टर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, जो कार्यकारी समिति के सदस्य थे और उन्होंने जो अशोक भिवानीवाला और रोहित झुनझुनवाला के ऊपर में जो आरोप लगाया था कि किसी प्रकार के संगठन के निर्णय को वो अकेले लेना मुनासिब समझते हैं, बल्कि कार्य समिति जो गठित की गई है उसको भी इसकी सूचना होनी चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए आज रोहित झुनझुनवाला जी हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सर, क्या है पूरा प्रकरण? सर, आज एक स्टेटमेंट भी आया है जो पूर्व आपके जो अध्यक्ष रहे हैं ईस्टर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स सराफ साहब ने, कि जो ये संगठन है इसकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए सभी आपस में बैठ करके इसको सुलझाने की कोशिश करें। क्या है प्रकरण सर? सबसे पहले तो नववर्ष की शुभकामनाएं सबों को, और इसके साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये 18 तारीख का जो भी छोटा सा विवाद हुआ है, ये विवाद कुछ बड़ा दिखने लगा है। इतना बड़ा विवाद ये कुछ हुआ नहीं। कोरोना काल में अक्टूबर और नवंबर 2 माह हम लोगों की आम सभा नहीं, कार्यकारिणी की सभा नहीं हो पाई, जिसमें होना चाहिए था। हम लोगों का एक संविधान है, उसके तहत हर महीना हम लोगों को एक कार्यकारिणी की सभा करनी है। इस पर हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री सरवन जी बाजुरिया ने एक ये आपत्ति उठाई, भाई ये 2 महीना क्यों नहीं मीटिंग हुई। तो उस पर ऐसा बातचीत हुई, ऐसी बातें आई कार्यकारिणी के बीच में कि भाई कुछ कोरोना भी था, इलेक्शन भी था, हमारे अध्यक्ष की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो थोड़ा सा उनको इस पर उनको संतोषप्रद नहीं लगा ये जवाब, और इसके ऊपर में वो थोड़ा गर्मा गए और वो बोले कि भाई इसका भट्टा बैठा दिया आप लोगों ने। उसी एक वर्ड के भट्टा बैठा दिया के ऊपर में थोड़ा सा हमको भी ऐसा लगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। हम लोगों ने 2 साल के अंदर में चैम्बर का बहुत काम किया है। जैसे हम लोग कोरोना काल के अंदर में बहुत लंबा चौड़ा फूड वितरण किया, व्यापारियों का हित में इतना काम किया। कोरोना काल में लोगों की ट्रकें फंस रही थी, गाड़ियां फंस रही थी, इलाज के लिए गाड़ियां, किसी को परमिशन नहीं मिल रहा था। तो उस समय हमारे प्रशासन, डीएम महोदय, और उसमें ही सरवन कुमार जी बाजुरिया का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। ऐसा बात नहीं है कि इनका नहीं रहा, इनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। लेकिन पता नहीं उस दिन का क्या माहौल था, उनको उनके मन में क्या था, या हो सकता है मेरी आवाज़ कुछ उनको खराब लगी उस दिन। 2019 में जब इसका चुनाव हुआ, उसके 2022 में इसकी कार्यकारिणी पूरी होनी है। लगातार आप पर और खासतौर से अध्यक्ष महोदय पर ये सवाल खड़े होते रहे हैं, कार्यकारी को जो भी सदस्य रहे हैं वो संतुष्टि जाहिर नहीं करते हैं। तो इस तरह से जो संगठन में जो इस तरह से विवाद उत्पन्न हो गया है, हालांकि समय भी चुनाव का काफ़ी नज़दीक आ गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव तो हर 3 साल पर आता है, ये आता रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको एक बता दें कि जब आप कोई कार्य करेंगे तो असंतुष्टि बेसी फैलेगी। हमने जो पिछले साल 2-3 साल का रिकॉर्ड देखा है, उसमें हमने ये देखा है 2-3 टर्म के अंदर में इस टर्म सबसे ज़्यादा काम हुआ है। और इस टर्म जब काम हुआ तो लोगों की असंतुष्टि बढ़ेगी। भाई जब काम ही नहीं करना है, शांति से हम बैठे रहेंगे लोगों के जैसे, हम भी यदि बैठे रहते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आराम से इसके अंदर में काम, लोग आराम से घर में रहते। जब काम हुआ, लोगों का नाम हुआ। ये तो बाजार में हम लोग जाएंगे, इस साल फिर हम लोगों का 22 के अंदर में इलेक्शन है, लोगों को दूध का दूध, पानी का पानी पता लग जाएगा। क्या लगता है फिर महासचिव के पद पर आ सकेंगे? बिल्कुल, यदि हम इलेक्शन लड़ेंगे तो महासचिव के अध्यक्ष भी बन सकते हैं, ऐसा क्या बात है। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहूँगा। जिस तरह आप जो हैं वो लंबे समय तक रहे हैं, वो काफ़ी अनुभवी हैं, काफ़ी सालों तक इस कमेटी को चलाए, वो संगठन को चलाए हैं। आज उन्हें स्टेटमेंट देना पड़ रहा है इस संगठन की गरिमा को बचाने के लेकर के, कहीं उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर तो नहीं है? नहीं, जो भी वरिष्ठ लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं, उनको सबको ही ऐसा लग रहा है कि ये जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए था। ये मेरे को खुद पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था। और इसके लिए हमने अपने स्तर से कई बार प्रयास भी किया कि सरवन जी से बैठ के आपसी मनमुटाव जो भी है उसको ख़त्म कर लें, लेकिन उन्होंने सरासर इनकार कर दिया कि अभी हम बैठने की स्थिति में नहीं है, अभी हमारा मूड सही नहीं है, अभी हम बैठने की स्थिति में नहीं है। तो ये तो इस भारी भरकम बोझ के बाद आप संगठन को कैसे आगे लेके जा रहे हैं? नहीं, संगठन एज यूजुअल चल रहा है, ऐसा कोई भारी बोझ नहीं है। इस संगठन के अंदर में और भी बाकी कार्यकारिणी के लोग हैं, हम लोग 30-32 लोग 35 लोग हैं इसमें, और हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हम लोग अगले हफ्ता
यहाँ पर होल्डिंग टैक्स का कैंप लगा रहे हैं। 17 तारीख को हम लोग नौगछिया जा रहे हैं। नौगछिया के अंदर में हम लोगों की मीटिंग हो रही है। नौगछिया लोगों ने हम लोग को आमंत्रित किया है, मेंबर्स वहाँ के सदस्यों ने। तो हम लोग के यहाँ 10, 12, 15 कार्यकारिणी के सदस्य वहाँ जा रहे हैं। और हम लोग नेक्स्ट वीक में होल्डिंग टैक्स का कैंप लगा रहे हैं, जिसमें हमारे गिरधर जी और शरद जी सलारपुरिया कार्यकारिणी के दोनों सदस्य हैं। ये संयोजक और संयोजक हैं, तो ये उनका काम कर रहे हैं। अच्छा, विवाद निपटारे को लेकर के आपकी तरफ से और अध्यक्ष साहब की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? नहीं, हम लोग लगातार सरवण जी से प्रयास में हैं कि भाई उनसे मिल के इस बात को कर ले, लेकिन शायद सरवण जी भी कुछ ज़्यादा व्यस्त हैं तो मिल नहीं पा रहे हैं। जैसे यदि मिलेंगे तो ये सलट जाएगा। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। आने वाले समय में भागलपुर में जो व्यापार को लेकर के एक चैलेंजिंग है, कैसे देखते हैं कोविड के बाद जिस तरह से चैलेंज मिला है? कोविड के बाद देखिए, जो भी चैलेंजेज है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे खत्म हो रहा है। व्यापार ग्रेजुअली बढ़ रहा है। जो भी व्यापार था, जो व्यापार हम लोगों को जितना डर था, वो डर नहीं है। व्यापारी बाहर से आ रहे हैं, माल भी बाहर से आ रहा है। अभी क्योंकि ये महीना ही ऐसा, खरमास का महीना ही ऐसा होता है जिसके अंदर में सारे व्यापार बंद रहते हैं, तो इसको भी लोग कोविड से जोड़े रहे हैं, ऐसा नहीं है। अक्टूबर नवंबर लोगों ने बहुत अच्छा व्यापार किया है। आज हम लोग यहाँ पर 2 व्हीलर्स का, 4 व्हीलर्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, कोई भी व्यापार को उठा के देखें, मोबाइल का, तो हम लोग देखेंगे सब में बहुत अच्छा ग्रोथ है मार्केट में। कपड़े का, रेडीमेड का बहुत अच्छा ग्रोथ है मार्केट में। बल्कि हम ये कहेंगे कि भाई रेडीमेड कंपनियों का और कंपनी बेस्ड जो काम और 1 नंबर का जो काम हो रहा है वो बेसी बढ़िया हो रहा है। पहले जो कच्चे का माल, 2 नंबर का माल जो चारों साइड से आता था, वो आना बंद हो गया है कोविड के चलते। तो व्यापार अच्छा हो रहा है और व्यापार, उम्मीद है हम लोगों को ये मार्च आते आते हम लोग वापस सारी पटरी पा जाएंगे। तो ये थे रोहित झुनझुनवाला, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आरोप में कुछ नहीं है, हर तरीके से इसके लिए पहल की जा रही है। और जहाँ तक सवाल है कि ईस्टर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स की गरिमा की बात है, तो सभी कार्य समिति के सदस्यों से भी अनुरोध है और जो वर्तमान अध्यक्ष हैं और मेरी तरफ से भी इस विवाद को निपटारे के लिए हमेशा से पहल की जा रही है और जितना जल्द हो सकता है इसको निपटाया जा सका। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से शैलेंद्र सराफ का आज बयान आया मीडिया में कि संगठन जो है अपनी गरिमा को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अपने साथी कैमरा पर्सन, कैमरामैन के साथ इकरामुल हक, आप तक भागलपुर।